गुड आफ्टरनून। मौका आ गया है हमारे सेकंड वीडियो नोट का। और देखिए, सुबह मैंने कहा था आपको कि सिर्फ परसेंटेज का खेल है आज। जहां जहां परसेंटेज के ऊपर ध्यान है आपका, बस वही खेल कर रहा है। जहां पे परसेंटेज चेंज हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। स्टेडी परसेंटेज पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान के चलिए। लेकिन अभी हो रहा है 2:15 और यहाँ पे देखेंगे मार्केट में क्या क्या हो सकता है। बढ़िया बढ़िया से ट्रेड मिले हैं, बहुत ही बढ़िया, क्या ही बताएं। लेकिन यहां से आगे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं फिर निफ्टी के डेटा पे। आज एक्सपायरी है, क्लोजिंग कहाँ आ सकता है। चलिए, दो जगह पे क्लोजिंग दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। चेंज बीटीएस पूरा ग्रीन है, और अगर रेजिस्टेंस जहां पे है वहीं पे रह जाएगा तो ये 20,209 से लेके 11 के बीच में ही बंद हो जाए। अगर रजिस्टर्स ऊपर शिफ्ट होता है तो क्या होगा, तो ये 20,307 से लेके 299 यहाँ पे, ये दो जगह पे क्लोजिंग हो सकता है। याद रखिए बड़े ध्यान से। लेकिन चेंज पीटीएस के हिसाब से ही मैं बता रहा हूं। चेंज पीटीएस पूरा ग्रीन है आपका कॉल साइड का, और रेजिस्टेंस अभी दो जगह पे दिख रहा है, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ। ये दोनों में से कोई भी एक जगह चुन लेगा तो मार्केट का क्लोजिंग ये आ सकता है फिन निफ्टी में। तो इसके बारे में बड़े आराम से सोचिए और आराम से हाथ पैर हिलाइए। आते हैं निफ्टी के डेटा पे। निफ्टी में क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप और सपोर्ट भी विक्टोर स्टॉप, दोनों भी विक्टोर स्टॉप दिख रहा है, राइट। और सपोर्ट कभी भी स्ट्रांग हो सकता है। देखिए, आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में अगर सोच रहे होंगे तो रेजिस्टेंस भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए। और लगभग 3 घंटे, यानी ये चालू हुआ है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 11:30 बजे से, तो ये 12:30 बजे 2 घंटे हो जाते हैं, सॉरी 1 घंटा हो जाता है। फिर 1:30 बजे 2 घंटे, और 2:30 पे 3 घंटे। अगर 3 घंटे के बाद में अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग होता है तो आपके पास में ट्रेडिंग के लिए टाइम बचा है 0 मिनट, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में डेटा भी नहीं चलते, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे दोनों तीनों चारों जगह पे अगर देख लिया तो एग्जैक्टली अभी मार्केट में क्या दिख रहा है उसके बारे में सोचिए। अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर अभी अभी टच करके आया है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जा सकता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाना है उसको। क्यों? क्योंकि सपोर्ट को पूरी तरह ऊपर शिफ्ट होकर स्ट्रांग होना पड़ेगा। सपोर्ट को पूरी तरह ऊपर शिफ्ट होके स्ट्रांग होना पड़ेगा अमर अकबर एंथनी के साथ। तो उसके बाद में अगर रजिस्टर्स भी विक्टोर स्टॉप का परसेंटेज अबव 90% गया तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता है। इसको बड़े याद से समझिए, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, राइट। इसके ऊपर बड़े ध्यान से नजर रखिए। रहा सवाल फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में मैंने दोनों जगह पे अपना क्लोजिंग बता दिया है, कहाँ आ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ पे है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, राइट। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो बड़े ध्यान से इसको समझिए और आराम से काम करने का सोचिए, ठीक है। अभी तक इतना ही, मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।